हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं ना GRAMMAR, क्या लिखा है? मीन्स क्या होगा? ठीक इसके नीचे आइएगा ALPHABET, अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स क्या होगा? बहुत बढ़िया। अल्फाबेट मीन्स क्या होगा? वर्णमाला। यहाँ तक भी हम लोग देखे हैं। अब आइए, अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट आपके होते हैं 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 से क्या है? लेटर हैं। तो लेटर कितने प्रकार के होंगे? लेटर होंगे आपके 2 प्रकार। एक होगा कैपिटल और दूसरा होगा स्मॉल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अब हमको इसलिए बताइए, और भी हम लोग देखे थे। क्या देखे थे कि अल्फाबेट को यहाँ देखे थे कितने प्रकार में बांटे थे हम लोग? टाइप क्या था इसका? कौन कौन था जी? वोवेल। और दूसरा क्या था? कॉन्सोनेंट। अब बताइएगा वोवेल कितने थे हमारे? वोवेल कितना हमारे हैं? अब साइलेंट रहिए, अपना देखिएगा। वोवेल होते हैं 5 और यहाँ कॉन्सोनेंट होते हैं 21। हम लोग को पता है कि जो वोवेल 5 होते हैं वो कौन कौन होते हैं? A, E, I, O और U, ठीक है। और बाकी इनको छोड़कर जितने आते हैं वो सब किसमें आएंगे? कॉन्सोनेंट में आते हैं। जैसे BCD, ई तो आएगा नहीं। FGH, I तो आएगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आज के जो 26 अल्फाबेट होते हैं इसमें क्या कर देंगे हम लोग? इस वोवेल को हटाएंगे। इस वोवेल क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। और हटाने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 21 क्या होगा? 21 हमारा होगा कॉन्सोनेंट। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद हमको देखना है, हम लोग और आगे पढ़े थे, था हमारा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। क्या था? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। अब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का मतलब हमारा समझिएगा होता है शब्दों की संरचना। क्या होगा? शब्दों की संरचना। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। हमको पता है, जानते हैं कि वर्ड का बनावट कैसा होता है। साइलेंट रहिए, चुपचाप देखिए, पहले बोलिएगा नहीं। साइलेंट रहिए, बोलिएगा मत। यहाँ होता है लेटर प्लस लेटर। ये हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा। ठीक। हम ये भी जानते हैं कम से कम 2 होने चाहिए। कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। 2 लेटर होने चाहिए। समझ में आया होगा? नेक्स्ट आगे देखिएगा। 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 से अधिक भी हो सकता है। ये आपका क्लास, ये आपका 1 होगा एंड क्लास आपका 2 होगा। हम लोगों ने देखा कि 2 से अधिक भी हो सकते हैं। कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। यानी कि हम फॉर्मेशन जाने तो सबसे पहले हमको ये देखना है लेटर, और यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे हम वर्ड, तब दिख
सकते हैं आप इसका मीनिंग, MEANING, मीनिंग। आइए देखिएगा, ये हमको क्लास 1 का हमारा सिलेबस, जैसे यहाँ पर लिखे थे A प्लस N प्लस T, ठीक, ये हो गया। दूसरा फॉर्मेशन होगा, देखिएगा, जैसे यहाँ पर अगला था BOY, यहाँ फॉर्मेशन बनाना है हमको, तो B प्लस O प्लस Y। यहाँ पर देखेंगे, अगला देख सकते हैं C प्लस A प्लस T। साइलेंट होकर एकदम ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आगे अपना खुद कीजिएगा। D प्लस O प्लस G, ये समझ में आया होगा। इसको हम जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो लेटर वाले में से जो प्लस का साइन दिया हुआ है उसको हम उसमें से रिमूव करते हैं। प्लस का जो साइन दिया हुआ है उसको उसमें से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं। अर्थात रिमूव करने के बाद ही हम वर्ड को जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ना कब है कि लेटर में से प्लस को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव मतलब हटाना, रिमूव मतलब क्या होगा, हटाना, यानी कि प्लस को उसमें से क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा लिखा हूं एग्जाम्पल, एक और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ लिख दे CO प्लस W, ठीक, तो यहाँ पर हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं प्लस को, तो प्लस क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर अब आगे फॉर्मेशन जब करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस है, दूरी बना हुआ है, उस दूरी को क्या करेंगे हम, कम कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अर्थात COW क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, काउ। काउ मींस क्या होता है, गाय होता है। समझ में आया होगा ना, समझ में आया, फिर समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, लेटर प्लस लेटर, लेटर प्लस लेटर मतलब क्या हो जाएगा इसका, वर्ड। अब यहाँ कम से कम 2 लेटर होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसका डिफिनीशन हम बनाना चाहें तो डिफिनीशन बना सकते हैं। और कॉम्बिनेशन, देखिएगा एकदम ध्यान से, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, कॉल्ड वर्ड। यानी कि यह क्या होगा, अक्षरों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या देखिएगा, अक्षरों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड, अर्थात शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। फिर देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का डिफिनीशन यहाँ बना लिया, यहीं से बनाया है, कहाँ से बनाया है, इससे बनाया है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी कि जब शब्द सभी अक्षर एक साथ जुड़ गए तो शब्दों का निर्माण हो गया। यानी शब्द कैसे बनाएंगे, जब तक हम लेटर्स को एक पास करेंगे नहीं तब तक हमारा वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थात इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, इन एग्जाम्पल्स में से प्लस को क्या करना है हमको, प्लस यही ना है, देखिए प्लस हमारा यहाँ पर लिखा गया है, यही हमारा क्या है, प्लस है, यही हमारा क्या है, प्लस है। इसी प्लस को क्या करना है हमको, रिमूव करना है। रिमूव मतलब हटाना, रिमूव मतलब क्या होगा, हटाना, REMOVE, रिमूव मतलब क्या हो जाएगा। अब आइएगा यहाँ पर नेक्स्ट समझ लीजिए, दिया A प्लस N प्लस T, तो हमारा क्या हो जाएगा, N, क्या हो जाएगा, एंड मींस क्या होता है जी, क्या होगा, यहाँ दिया है B प्लस O प्लस Y, क्या हो जाएगा, Y, क्या हो जाएगा, Y मींस लड़का, क्या हो जाएगा, हो लड़का। नेक्स्ट देखिएगा C प्लस F प्लस T, अर्थात क्या हो जाएगा, कैट, क्या होगा, कैट, कैट मींस बिल्ली, बिल्ली बोले तो म्याऊ, बिल्ली बोले तो म्याऊ,
जी क्या होगा? डी प्लस ओ प्लस जी मतलब डॉग, डॉग मतलब कुत्ता मतलब हाँ शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हमारा रहा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। अभी तक हम लोग देखे हैं ग्रामर देख लिए, ग्रामर के स्पेलिंग भी जानते हैं, GRAMMAR ग्रामर व्याकरण। अल्फाबेट देखे, अल्फाबेट होते हैं 26, 26 वो क्या है? तो 26 के 26 ABCD का लेटर है जिसको हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं और उसको लेटर कहते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल मतलब होता है बड़ा अक्षर, अर्थात कोई भी जब लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपके कौन से लेटर कहलाएंगे? ये याद रखिएगा, ये हमारा होगा कैपिटल। क्या होगा भाई? कैपिटल। क्या होगा? अब देखिएगा ये क्या कहलाएंगे हो? ये हमारे होंगे स्मॉल लेटर। क्या कहलाएंगे ये? स्मॉल लेटर। ये क्या कहलाएंगे? कैपिटल लेटर। समझ में आ गया ना? ये हमारे अभी तक का पढ़ा हुआ चीज है। तो हमको पता चल गया फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का डिफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। यहाँ नेक्स्ट और भी देखिएगा, या इसको ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बड़ा हो क्लास 1 के लिए, इसके लिए हम ग्रुप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रुप। GROUP। ग्रुप का मतलब होता है समूह। क्या होता है जी? ग्रुप का मतलब होता है हिंदी में समूह। समझ में आया गया होगा? ये नहीं कि अब हमको देखना क्या है, इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसके आगे आपके बुक में दिया है और उस बुक से खोलिएगा और उसका एक्सरसाइज अधिक से अधिक उसका एक्सरसाइज कीजिए, तब जाकर इसका क्या होगा कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। यानी क्लास 1 का क्लास 2 का एक्सरसाइज आपको किससे करना है? बुक से करना है। ठीक।